टिक टॉकर हरीम शाह ने बरतानिया की सियासत में कदम रखने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि ताहाल वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जी, यूके से मैं बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ कर चुकी हूँ और यूके के अंदर चूँकि 3 फेमस और बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनमें कि मैं अपनी जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। उन 3 पार्टियों के अंदर से एक पार्टी से मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप हमारे को ज्वाइन करें, तो मैंने बाकायदा उनकी पार्टी को ज्वाइन किया और बाकायदा अब मैं उनकी पार्टी का हिस्सा बन चुकी हूँ। और उस पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने मुझसे इस चीज़ का वादा किया और इस चीज़ का मुझे यकीन दिलाया कि आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह मैं एक सीट से इलेक्शन लड़ूंगी और बाकायदा यहाँ यूके पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगी। इसी साल उन्होंने बरतानिया की सियासी जमात लिबरल डेमोक्रेट को सपोर्ट किया और बरतानिया की सियासी जमात लिबरल डेमोक्रेट के जरिए बरतानी सियासत में कदम रख दिया है। हरीम शाह ने बताया कि वो सियासत में आ गई हैं और मुस्तकबिल में बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन बनने का इरादा रखती हैं। डेंगू का फैलाव मुल्क के 10 बड़े शहरों में होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर के वक्त से ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू की वबा फैल रही है। अक्टूबर तक डेंगू बुखार मुल्क के बड़े शहरों में फैल सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत डेंगू का फैलाव 10 बड़े शहरों में होने का इम्कान है। हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, लाड़काना और मुल्तान में डेंगू फैल सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इरादा है। नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ कुछ रोज लंदन में रहने के बाद अमेरिका जाएंगे। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त $202 अरब के साथ दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग $200 अरब कमाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र फर्द हैं। मुशीर इत्तलात केपी का कहना था गवर्नर फैसल करीम कुंडी वजीर आजम को लिखें कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए केपी के साथ सुतेलियों जैसा सलूक ना रखें। बैरिस्टर सैफ ने फैसल करीम कुंडी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हुए हैं। अदाकार मुनव्वर सईद ने कराची त्यारे हादसे में जिंदा बच जाने वाले अपने बेटे के बारे में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज से 4 साल कबल 22 मई 2020 रमजानुल मुबारक और जुम्मतुल विदा का वो दिन था जिस दिन ईद उल फितर के लिए कराची आने वाले बहुत से अफराद अपने प्यारों से मिलने से पहले ही बिछड़ गए। ये वो दिन था जब पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन त्यारा हादसा हुआ, जिसमें 97 लोग जान की बाजी हार गए थे। इस अलमनाक हादसे में 2 मुसाफिर मौजदाना तौर पर जिंदा बचे, जिनमें से एक बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद थे और एक जुबैर थे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद के बेटे हैं।